-65 kgs का ये मुकाबला जारी है, जहां पे बलूचिस्तान से मलिहा, HEC से मलिहा, जबकि बलूचिस्तान से सादिया हजारा सामने है। -65 kg का ये फाइनल जारी है। वुमेन्स के ये फाइनल का सिलसिला जारी है। सादिया हजारा वर्सेस मलिका का ताल्लुक HEC से और सादिया हजारा का ताल्लुक बलूचिस्तान से। बहुत सी फाइटर्स हमने देखी इस दौरान जो आई वुशु की फाइटर्स, अगरचे कि वो डिपार्ट से खेल रही थी, मगर वो ताल्लुक उनका कोयटा से था और मोस्टली हजारा बरादरी से उनका ताल्लुक था। ये सादिया हजारा भी नजर आ रही हैं आपको यकीनन ब्लू कॉर्नर में, जबकि रेड कॉर्नर में मलिका फ्रॉम HEC। ब्लू कॉर्नर पे मौजूद बलूचिस्तान की सादिया हजारा, जबकि रेड कॉर्नर पे मलिहा, HEC। बाउट नंबर आज का ये -65 kg का फाइनल का आगाज। दोनों खिलाड़ी आते ही किक्स की बरसात, एक दूसरे को ग्रैब करने पर मजबूर, डाउन कर दिया। यहाँ पे बड़ी आसानी से सादिया हजारा ने मलिहा को ग्रैब करके डाउन किया, साथ ही खुद भी नीचे आई थी, इसलिए एक पॉइंट हासिल किया। एक मरतबा फिर कोशिश और इस मरतबा खुद डाउन हो गई, पॉइंट लूज किया सादिया हजारा ने। बिल्कुल सादिया और मलिहा का ये बड़ा कम्पिटिटिव -65 kg का वुमेन्स का ये फाइनल वशु संदा प्लेटफॉर्म पे, जो कि सादिया हजारा बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे ब्लू कॉर्नर से, जबकि रेड कॉर्नर से मलिहा फ्रॉम HEC। वैसे अगर इरफान दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, लेकिन इस वक्त सादिया बलूचिस्तान की, जबकि मलिहा एक बार फिर से स्ट्रेट पंचेस, क्रॉस पंचेस का इस्तेमाल। ओहो, बड़ी खतरनाक किक्स दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो रही है सादिया हजारा को नाक से, जिसे टाइम आउट लेके साफ करने गए उनके कोच। बिल्कुल, अभी जो किक मारी, स्ट्रेट एक किक का इस्तेमाल किया यहाँ पे मलिहा ने, जिसकी वजह से वो सीधी वो जो किक थी सादिया के नाक पे लगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई। एक बार फिर से किक की बरसात, दोनों के दरमियान ग्रैब करने में कामयाब, पुश करना चाह रहे थे, खुद डाउन हुई सादिया हजारा। इरफान अगर आप देखें तो इस वक्त मलिहा टाइम ले रही है। मलिहा शायद ये कोशिश कर रही है कि उन पे सादिया अटैक करे और उस अटैक को वो ग्रैब कर सके और उसको स्टेप डाउन करे, और अंपायर्स ने मैच रोक दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सादिया हजारा की नाक से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत तेजी के साथ ब्लीडिंग हो रही है। इसको अब मेडिकल अटेंशन की इनको ज़रूरत, और पैरामेडिक्स जो वहाँ पे मौजूद हैं। आई थिंक दांत के साथ यहाँ पे उनको ब्लीडिंग हुई है, अंदर यहाँ पे इनको नाक जो और किक्स लगी थी, नाक और मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, जो बिल्कुल हमारे सामने बैठी हैं, और उनकी ट्रीटमेंट जारी है। देखना यह है कि फाइट कंटिन्यू कर सकती हैं या नहीं। ये बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम में आपको नजर आएंगी कि मेडिकल अटेंशन दी जा रही है उन्हें। सादिया हजारा किक लगी थी उनको मलिहा की, क्योंकि वहाँ पे दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश की, किक मारने की कोशिश की, जो कि मलिहा के किक सीधा उनके मुंह पे लगी, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हुई और रेफरी ने मैच थोड़ी देर के लिए रोक लिया। यकीनन इरफान, इस तरह जब इंजरी हो जाती है थोड़ा सा, ये बिल्कुल हमारे सामने है, ये देखिए इंजरी में इनको कॉटन बड्स की मदद से इस ब्लीडिंग को रोका जा रहा है। अब देखना ये है कि ये फाइट कंटिन्यू कर सकती हैं या नहीं। चीफ जज भी यहाँ पे मौजूद हैं बिल्कुल उनके साथ। ये मलिहा HEC से इनका ताल्लुक, वो संदा प्लेटफॉर्म के अंदर बिल्कुल हम शक्ल हैं, हम अक्सर उस पर बात करते हैं। देखिए ब्लीडिंग काफ़ी यहाँ पे रिंग के बाहर भी नज़र आ रही थी, रिंग के बाहर भी ब्लीडिंग नज़र आई, और अब वेट कर रहे हैं कि ये मलिहा आपके सामने HEC से इनका ताल्लुक। बड़ी खतरनाक गेम है, जब किक लगती है, पंचेस लगते हैं तो खिलाड़ियों को नुकसान होता है, और यही हुआ इस फाइनल के अंदर। -65 kg जहाँ पे रेड कॉर्नर पे मौजूद मलिहा, जिनका ताल्लुक HEC से है, जबकि ब्लू कॉर्नर पे सादिया हजारा, जिनको एक जोरदार किक लगी मलिहा की, जिसके से वो स्टिल नॉट वेल
स्टिल नॉट वेल, और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। रिंग में जाने को तैयार हैं। वेल डन, सादिया हजारा रिंग में जाने को तैयार हैं और अब ये फाइट को कंटिन्यू करना चाहती हैं। ये होता है एक जज्बा, जब आपको इतनी इंजरी लग जाए, कितनी जोरदार किक लगने के बावजूद भी अगर आप वापस रिंग में जाना चाह रही हो, और सादिया की दाद देनी पड़ेगी। कितनी जोरदार किक लगने के बाद उसने कम बैक किया और अब कोशिश कर रही है डिस्टेंस के साथ खेल रही है। एक बार फिर से पंचेस के एक दूसरे पर बरसात, लेफ्ट टू मलिहा, लगातार पंचेस उन पे करती हुई फिर से। और मलिहा ने ये देखते हुए कि उनकी ब्लीडिंग हो रही है, सीधी पंचेस चेहरे पे किए। आई थिंक कि अब रेफरीज ने इशारा किया है कि फाइट को रोक दिया जाए, क्योंकि ब्लीडिंग अब मजीद ज्यादा होने लगी है। एंड द विनर इज द रेड कॉर्नर। यकीनन इंजरी की शिकार हुई सादिया हजारा बलूचिस्तान से, और रेफरीज ने फैसला किया, जजेस ने, कहा मलिहा HEC से -65 kgs की विनर हो गई, गोल्ड मेडल की हकदार हो गई है। वंडरफुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बाय मलिहा एज वेल। वो आई ब्लू कॉर्नर में सादिया हजारा को तसल्ली दी, और ये HEC की मलिहा अपने जैकेट के साथ सबको दिखाती हुई HEC ये फाइट उन्होंने अपने नाम की और ऑलमोस्ट नॉकआउट किया। वी होप दैट सादिया हजारा रिकवर्स soon and recovers well. She tried to fight, और चूंकि इंजरी हो गई है उन्हें, तो वो अब फाइट से बाहर हो गई हैं। और ये फाइट मलिहा के नाम हुई, HEC से मलिहा का ताल्लुक, और बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं मलिहा। मलिहा HEC की तरफ से -65 kgs का ये फाइनल अपने नाम किया, और चूंकि सादिया हजारा इंजरी का शिकार हुई, जिसकी वजह से वो गेम से बाहर हुई, एंड दाद देनी होगी कि इंजरी के बाद भी सादिया हजारा ने गेम को कंटिन्यू रखा, लेकिन विन ना कर सकी। एनी हाउ, अभी एक और फाइनल हमें यहाँ पे वुमेन्स का देखने को मिलेगा, जो कि -70 kgs का होगा, जिसमें इकरा आएगी पाकिस्तान वापडा से, जबकि मनसा आएगी HEC की तरफ से ब्लू कॉर्नर से। और इकरा और मनसा दोनों बड़े ही तगड़े फाइटर है, अब तक बड़े बेहतरीन फाइट का मुजाहरा किया थ्रू ऑल टूर्नामेंट, और अब देखना होगा कि यहाँ से टाइटल किसके नाम होता है। Meanwhile, another fight. HEC से है इनका ताल्लुक, वापडा और HEC का ये एक और -70 kgs। तो ये ट्विन सिस्टर हैं, अभी हमने कंफर्म किया है, ट्विन सिस्टर है मलिहा HEC से, जिन्होंने अभी फाइट जीती, और उनके साथ जो उनकी सिस्टर है मनीषा, वो अब आ रही है -70 kg में। तो मनीषा दोनों ही ट्विन सिस्टर्स हैं और HEC से लड़ती हैं, इसी वजह से हम भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो जो फाइट जिसमें अगर आपको याद हो कि वेट के इंतजार किया गया था, वो HEC ने अपने नाम की। ये HEC की फाइटर, क्योंकि मुकाबला बराबर रहा था, तो उसमें ये फैसला किया गया था कि जो भी वेट जिसका भी कम हुआ, ये आपके सामने, वो ये फाइट जीतेंगी। तो ये फाइट भी HEC ने अपने नाम की। नाउ मनीषा, बिल्कुल -48 kg में ये फिजा आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन्होंने पहले फाइनल खेला -48 kg में, और वेट की बुनियाद पर, क्योंकि 2 राउंड बराबर हुए, और -48 kg की ये फाइट HEC के फिजा ने अपने नाम की। How wonderful it is. This is Manisha, the second of the twins. मलिहा ने पिछली फाइट जीती थी, अब मलिहा ही उनको मसाज भी कर रही है उनके शोल्डर का, अपनी ट्विन सिस्टर की मनीषा का। मीनवाइल रिंग में एक रिजल्ट जो अवेटेड था वो HEC के नाम हुआ। तो HEC इज डूइंग वंडरफुली वेल। ये जीती HEC की फाइट और उनको
उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उनके सर पे हाथ फेरा गया। ये अपनी कैटेगरी में बिल्कुल क्लोज फाइट थी इनकी और इक्वल मुकाबला रहा था, जिसमें वेट की बुनियाद पे फिर फैसला किया गया, जो कि रूल्स हैं गेम के जिसका वेट कम होगा वो फाइट जीतेगा। ऑन द अदर हैंड टीम वापडा की फाइटर बाउट की तैयारी के लिए रेड कॉर्नर में इरफान, बहुत ही यहाँ पे प्रेशर होगा क्योंकि मनीषा पे जो एचईसी की फाइटर है, क्योंकि अभी तक उसकी ट्विन सिस्टर ने जो है यहाँ पे टाइटल अपने नाम किया है -65 केजी में, और अब मनीषा एचईसी से ब्लू कॉर्नर से आएगी, जबकि उनका सामना पाकिस्तान वापडा के इकरा से है। तो लेट्स सी कि वो अपनी सिस्टर के नक्शे कदम पे चलती है या वापडा की टीम थोड़ी सी हैवी होती है उन पे, क्योंकि अब तक इकरा और मनीषा दोनों ने बड़ा खूबसूरत थ्रू ऑल टूर्नामेंट बड़े अच्छे फाइट्स किए हैं और नॉकआउट तक यहाँ पर पहुंचे हैं। मीनवाइल रिंग में भी वो जो ब्लड स्टेन से उन्हें साफ किया जा रहा है। इससे पहले फाइट जो बलूचिस्तान की फाइट सादिया हज़ारा इंजर्ड हुई थी तो काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी, अब उसे साफ किया जा रहा है। और ये इकरा जिनका ताल्लुक टीम वापडा से है -70 केजी रिंग में दाखिल हुई, साथ ही मनीषा ये आपको नज़र आ रही हैं। हाउ वंडरफुल इट वुड बी कि अगर दोनों ही ट्विंस मेडल्स लेने में कामयाब होती हैं, क्या खुशी होगी इनके पेरेंट्स को और इनके इदारे को भी। बिल्कुल इस फाइट का इंतज़ार है हमें। इकरा वर्सेस मनीषा, इकरा रेड कॉर्नर फ्रॉम टीम वापडा, मनीषा in blue corner from team HEC. Round 1, bout 1. आते ही एक दूसरे पर अटैक्स करना शुरू कर दिया और आसानी से ग्रैब करना और स्टेप डाउन करना चाह रहे कोशिश, और रेड कॉर्नर को मनीषा कामयाब हुई इस मर्तबा गिराने में इकरा को, और एक बार फिर से डिस्टेंस के साथ खूबसूरत स्टेपिंग के साथ क्रिक मारने की कोशिश की, दूसरे बार आसानी से ग्रैब किया मनीषा ने रेड कॉर्नर को, और कोशिश थी कि ग्रैब करने के बाद उन पे अटैक कर सके। देखिए इकरा डिस्टेंस क्रिएट कर रही है और मनीषा पे अटैक करने की कोशिश की और उनको नुकसान उठाना पड़ा, खुद ही स्टेप डाउन हो गई। इरफान थोड़ी से टेक्निक के साथ जा रही है इकरा, क्योंकि वो उन पे दूसरे राउंड पे जो मौजूद मनीषा है वो कोशिश करी ब्लू कॉर्नर पे उनके अटैक करे, और इकरा उनको ग्रैब कर लेती है और बड़ा आसानी से उनको स्टेप डाउन कर देती है। फिर से नाउ देन, और ये मनीषा ने पंचेस की भरमार की और बिल्कुल साइड में गई, लड़खड़ा गई है इकरा। अब तक तकलीफ में थोड़ा सा अपने आप को वापस रिकवर करते हुए इन पंचेस की जो शिद्दत थी उससे रेफरी उनसे पूछते हुए कि आर यू ऑल राइट, मैंडेटरी काउंट शुरू किया, मैंडेटरी काउंट डाउन शुरू कर दिया यहाँ पे इकरा के लिए, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे जो पंच लगा था उनको मंशा की तरफ जिसको थोड़ा सा टोटी से प्रेशर किया यहाँ पे इकरा को। इकरा एक बार फिर से खुद को डाउन करते हुए कोशिश कर रही है कि यहाँ पे उनसे अटैक कर सके, लेकिन फिर से पंचेस की बरसात रेड कॉर्नर की तरफ से, गार्ड ऊपर रखा, रेड कॉर्नर ने ब्लू कॉर्नर की तरफ से लगातार पंचेस और एरिना से बाहर कर दिया इकरा को। इकरा हैज बीन अ बिट अंडर प्रेशर। पहला राउंड इख्तिताम पजीर हुआ, बल्कि अब तक जारी है। रेफरी ने दोनों को बुलाया और गले मिली एक साथ, और लगता कुछ यूं है कि वन साइड फैसला और ये फाइट एक मनीषा ने अपने नाम की। बोथ द ट्विंस हैव वॉन देयर फाइट्स। पहले ही राउंड में ने इकरा को नॉकआउट किया, और ये देखिए मनीषा आउटस्टैंडिंग यहाँ पे -70 केजीज का वुमेन्स का ये फाइनल अपने नाम किया और पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया रेड कॉर्नर पे मौजूद इकरा को, और ये बाउट अपने नाम कर दी। इससे पहले उनकी सिस्टर जो थी यहाँ पे, उन्होंने भी ट्विन सिस्टर थे, दोनों ने -65 और -70 केजीज का जो HEC की तरफ से उन्होंने फाइट की थी, बाउट की थी, दोनों अपने नाम किया।
बड़ी खूबसूरत बाउट यहाँ पे देखने को मिली और इसी तरह के वुमेन्स के जो फाइनल्स थे वो अपने इख्तिताम को पहुँचे, जहाँ पे लास्ट 2 बाउट्स में HSC ने अपने नाम किया और बड़ी टफ कंपटीशन रहा -70 kgs का ये टाइटल जो यहाँ पे हुआ इकरा और मनीषा के दरमियान। पहले ही राउंड में नॉकआउट करने पे मजबूर किया इकरा को। Meanwhile, both the identical twins have won their respective matches, Manisha and Maliha. So what a wonderful moment for both the sisters. दोनों सिस्टर HEC की जानिब से फाइट कर रही हैं और बड़ी ही उम्दगी के साथ दोनों ने अपने अपने हरीफ को नॉकआउट किया। मलिहा ने बलूचिस्तान की सादिया हज़ारा को, जबकि मनीषा ने टीम वापडा की इकरा को। ये क्राउड में देख सकते हैं कि छोटे मुन्ने बच्चे भी इस वशु के फाइनल्स को देखने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। अब से कुछ देर बाद मेंस के जो है फाइनल्स का आगाज होगा वशु संदा प्लेटफॉर्म पे। वुमेन्स के फाइनल अपने इख्तिताम को पहुंचे। It's Geo Supers production straight from Ayub Sports Complex Ibrar Gymnasium, जहां पे ये शानदार मुकाबले वुशु के जारी हैं। ये तमाम इवेंट्स और उनकी लम्हा बलम्हा खबर हम आपको अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त दे रहे हैं। Meanwhile, we have got Atikur Rahman down there, and let's see who he has got with him. Atikur Rahman, over to you, Atikur Rahman. बहुत शुक्रिया इरफान साबिर और मोहम्मद खान काकड़। और इस वक्त मैं दो ऐसी ट्विन सिस्टर के साथ मौजूद हूं जिन्होंने दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। और मनीषा और मलिहा दोनों का ताल्लुक हुंजा से और दोनों यूं तो इंटरनेशनल ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं, लेकिन वुशु को खेल के अंदर दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। दोनों से हम बात करेंगे कि एक ही खेल के अंदर और किस तरीके से शौक हुआ दोनों बहनों को। पहले कौन आया इस खेल के अंदर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जियो सुपर हमें चांस देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर कोचेस एंड आवर यूनिवर्सिटी। वो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। वैसे तो हम लोग बचपन से ही थोड़ी डेयरिंग थे, नॉट लाइक नॉर्मल गर्ल्स। तो हम लोग मार्शल आर्ट की तरफ पहले से ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी रहे हैं और अभी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। तो ताइक्वांडो हमारा बेसिक गेम है और उसके साथ MMA चलाते हैं। तो वुशु थोड़ा रिजेंबल करता है MMA से, तो इस वजह से हम लोग वुशु खेलने आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोच की मेहनत की वजह से हम दोनों गोल्ड हुए हैं और ताइक्वांडो में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों गोल्ड हैं। बहुत ज़बरदस्त। मलिहा, ताइक्वांडो में भी मेडल्स माशाल्लाह इंटरनेशनल, और वुशु के अंदर भी बहुत पावर्स है दोनों आपके अंदर। क्या दिखाना चाहती हैं दुनिया को, क्या बताना चाहती हैं कि हुंजा की ये दो बहनें कहाँ तक जाना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मेन गोल तो अभी तक ताइक्वांडो में पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना है। इंशाल्लाह हमारे कोचेस के सपोर्ट और उनकी मेहनत की वजह से एक दिन हम लोग भी ओलंपिक्स में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे और पाकिस्तान का एंथम वहाँ पे राइज़ करेंगे। बाकी हम दोनों मार्शल आर्ट्स के हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की लड़कियां वीक नहीं हैं। कहते हैं कि US की लड़कियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कनाडा, ये सारी लड़कियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब गलत है, बल्कि पाकिस्तान की लड़कियों के पास भी उनसे भी ज़्यादा पोटेंशियल है। बस हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए तो फिर उसके बाद वो सब खुद देख लें। मनीषा, अपॉर्चुनिटी की बात की मलिहा ने, क्या अपॉर्चुनिटी आप समझती हैं कि आपको चाहिए जिसकी वजह से आप ओलंपिक इंटरनेशनल तक जाएँ? जैसे कि आप लोगों को पता है सर कि हमें बेसिक मेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर हम ट्रेनिंग कर सकें। अगर ये चीज़ें एक अच्छे प्लेयर को प्रोवाइड की जाएं और वेल क्वालिफाइड कोच दी जाएं तो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ इंडिया या फिर ये कज़ाकिस्तान, रशिया ये ओलंपिक्स में मेडल ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है कि ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं सर। बिल्कुल, क्यों नहीं लहरा सकते? जो दो हाथ दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के पास हैं, हमारे पास भी है, वही माइंड हमारे पास भी है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी का। अगर कभी ऐसा हो मलिहा मनीषा दोनों आमने सामने हो या घर में भी दोनों लड़ती रहती हैं, बचपन से मुझे लग रहा है आप दोनों को शौक है लड़ने का, कभी किसी लड़के की भी पिटाई कर दी?
हम लोग ट्रेनिंग ही लड़कों के साथ ही करते हैं सर, लड़कियों के साथ नहीं करते, क्योंकि हमारी उस तरह की स्टेमिना आ जाती है और पावर हमारे पास लड़कों के बराबर में आ जाता है, तो हम लड़कियों के साथ फाइट नहीं करते। बेसिकली हम लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। और अगर लड़ाई की बात हो हम दोनों आपस में, तो इंशाल्लाह कि अगर हम लोग इंटरनेशनल में किसी प्लेटफॉर्म में आमने सामने किसी टीम से आ जाए तो रिंग में ओपोनेंट की तरह लड़ेंगे सर, रिंग में हम दोनों बहनें नहीं होंगे। ये देखिए आप भी ये किसी लड़की की Exactly. पिटाई की कभी जब इस खेल में नहीं आई थी, गली के अंदर चपेट लगा दी हूँ? पहले तो लड़के हमें देख के डर जाते हैं, क्योंकि आपने खुद देखा सर, तो अगर आगे ऐसा मौका मिला तो हम छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा एक स्टेप में पीछे हो जाऊं क्योंकि माशाल्लाह इन दोनों बहनों की बहादुरी, हिम्मत काबिले दीद है। जिस तरीके से ये इस खेल के अंदर आई हैं, हुंजा से इनका ताल्लुक और इनके एम्स इंटरनेशनल सतह पर मेडल सजाना है। सिर्फ इनको तवज्जो और अपॉर्चुनिटीज देने का वक्त है। थैंक यू। और दोबारा चलेंगे हम कॉम बॉक्स की जानिब, जहां मोहम्मद खान काकड़ और इरफान साबिर वहां मौजूद। Atikur Rahman, both the sisters have won the gold for their respective departments HEC के लिए, और कितनी खुश थी इस हवाले से। Meanwhile, men's categories के final events on the queue. बिल्कुल मेन कैटेगरी के फाइनल्स का आगाज होने वाला है। पहली बाउट होगी फाइनल की -48 kg में, जहां पे अमीनुल्लाह आएंगे बलूचिस्तान से, जब रेड कॉर्नर से, जबकि ब्लू कॉर्नर से अल्लाह नूर फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। इन दोनों के दरमियान बड़ी तगड़ी बाउट होने वाली है -48 kg में। It's gold medal match. गोल्ड मेडल मैच, और अब दोनों फाइटर सिर्फ ये फाइट जीत कर गोल्ड मेडल उन्हें अपने नाम करना है अब तक। Absolutely, and it's a Geo Super production straight from Ayub Sports Complex. You can stream it on www.geosuper.tv/live. ये Geo Super की जो टीम है, ये मुस्तकिल करीबन 12 तारीख से सुबह से लेकर शाम तक की नशरियात आपके लिए बराह रास्त, ना सिर्फ एक वेन्यू से बल्कि मुख्तलिफ वेन्यू से, जिनमें किलोमीटर्स का फासला है, वहां से आपके लिए लाइव लेके आते हैं। मीनवाइल बाउट नंबर फर्स्ट मेंस का फाइनल -48 kg का ये शुरू हुआ है। अमीनुल्लाह फ्रॉम द रेड कॉर्नर बलूचिस्तान, ब्लू कॉर्नर से अल्लाह नूर फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। ग्रैब किया एक दूसरे को, पंचेस की बरसात गिराने की कोशिश, लेकिन कामयाब ना हो सके। रेड कॉर्नर पे मौजूद बलूचिस्तान के अमीनुल्लाह वर्सेस अल्लाह नूर अमीनुल्लाह फ्रॉम बलूचिस्तान, अल्लाह नूर फ्रॉम टीम आर्मी। को थोड़ा सा पीछे धकेलते हुए यहाँ पे मौजूद अमीनुल्लाह बलूचिस्तान के रेड कॉर्नर पे डिस्टेंस के साथ अटैक करने की कोशिश कर रहे। लोग पंचेस के साथ यहाँ पे डाउन होकर उसको लेग से ग्रैब करना चाहते थे ताकि उसको डाउन कर सके एरिना के अंदर, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ब्लू कॉर्नर पे मौजूद अल्लाह नूर स्ट्रेट पर यहाँ पे किक लगाई बिल्कुल फेस पे, यहाँ पे ब्लू कॉर्नर पे मौजूद अल्लाह नूर ने, क्योंकि ज्यादातर जो फाइटर है वो फेस को टारगेट करते हैं, क्योंकि फेस पे ज्यादा ही मार्क्स उनको मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। दोनों की बड़ी तगड़ी बाउट जारी है। दोनों ही तरफ के स्पेक्टेटर्स अपने अपने फाइटर्स की हौसला अफजाई करते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ों से, मुख्तलिफ कोनों से इवन के मशवरे भी दे रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं, और दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द गेम। मीनवाइल अच्छी किक, राइट किक, अच्छी किक का इस्तेमाल किया, उसको डाउन करना चाह रहे थे और खुद डाउन हुए है अमीनुल्लाह, रेड कॉर्नर बलूचिस्तान। और अब तक दोनों का बराबरी का मुकाबला जारी। देखिए स्टेपिंग बड़ा खूबसूरत करते हुए और डिस्टेंस क्रिएट कर रहे एक दूसरे के दरमियान, और ताकि एक दूसरे पर मौका ना दे सके। बिल्कुल मूवमेंट भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं संदा प्लेटफॉर्म के अंदर। रेड कॉर्नर ने खुद को डाउन करने की कोशिश की, ग्रैब करना चाहते और खुद डाउन हुआ, और ब्लू कॉर्नर को भी डाउन कर दिया। पहले राउंड का खेल जारी, बहुत ही पुरजोश दोनों फाइटर। इस बाउट का पहला राउंड 3 राउंड्स पे मुश्तमिल ये बाउट, बेस्ट ऑफ 3। ब्लू कॉर्नर टीम आर्मी, रेड कॉर्नर टीम बलूचिस्तान किक करने में कामयाब हुए, और तमाशाइयों ने भी दाद दे के तालियां बजा के दाद दी। रिवर्स करके किक मारना चाह रहे थे रेड कॉर्नर पे मौजूद अमीनुल्लाह, एक दूसरे को बड़ी सख्ती से ग्रैब किया, क्योंकि ग्रैब करने के बाद अगर वो एरिना के अंदर उनको डाउन कर देते हैं तो वो इसी के साथ पहला राउंड अपने अख्तिताम को पहुंचा।
Round one ends here. Result will be compiled for the round one during this break. इन बाउट्स की, स्पेशली वुशु बाउट्स की यही खूबसूरती है कि आपको हर राउंड के इख्तिताम पे अपने स्कोर के मुतालिक मालूम हो जाता है, जिससे आप अपने अगले राउंड के लिए अपनी स्ट्रेटजी को तय कर सकते हैं और आपके बैक ऑफ योर माइंड ये चीज़ चल रही होती है कि आई एम 1 राउंड डाउन या आई एम 1 राउंड अप, और उसी हवाले से आप आगे चलते हैं। बिल्कुल पहले राउंड के बाद डिसीजन लिया जाता है कि ये पहला राउंड किसके नाम रहा। एनी हाउ चूँकि पहला राउंड -48 kg का फाइनल मेंस का जारी है। अमीनुल्लाह फ्रॉम रेड कॉर्नर बलूचिस्तान, जबकि ब्लू कॉर्नर पे मौजूद अल्लानूर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से। नाउ द जजेस आर टेकिंग डिसीजन कि ये पहला राउंड किसके नाम जाता है, क्योंकि दोनों फाइटर ने जान लड़ाई और बड़े खूबसूरत अंदाज में फाइट को अख्तिताम के पहले राउंड में। मंसूर दुर्रानी कोच हैं, बड़ी तजर्बाकार कोच, वसी तजर्बा उनका। बलूचिस्तान से बहुत से वुशु फाइटर्स तैयार किए उन्होंने, मेल और फीमेल। एंड द रेड कॉर्नर बलूचिस्तान नाउ वन द फर्स्ट राउंड। तो पहला राउंड बलूचिस्तान के नाम रहा। टीम बलूचिस्तान के अमीनुल्लाह पहला राउंड अपने नाम करने में कामयाब हुए। रेडी फॉर द सेकंड राउंड, विसल बजी। बाउट की -48 kg का ये फाइनल जारी, जहाँ पे पहले राउंड में बलूचिस्तान के अमीनुल्लाह ने बड़ी अच्छी खूबसूरत और डाउन करने पे एक बार फिर से स्टेप डाउन किया। रेड कॉर्नर ने अमीनुल्लाह ने कोशिश बड़ी अच्छी की, रिवर्स किक लगाई, बार फिर से ग्रैब किया, उठाना चाह रहे थे और स्टेप डाउन कर दिया। बहुत उम्दा परफॉर्मेंस बज़ाहिर अब तक नजर आ रही है टीम बलूचिस्तान की, और एक और मतलब किक लगाने में कामयाब हुआ है। वो किक कनेक्ट हुई थी या ग्लव पे रोक ली अल्लानूर ने टीम आर्मी की जानिब से। बाउट जारी है। पहले राउंड में बलूचिस्तान के रेड कॉर्नर ने बर्तरी हासिल की। अब देखना होगा सेकंड राउंड में एक बार फिर से अमीनुल्लाह ग्रैब किया यहाँ पे ब्लू कॉर्नर को, फिर से स्टेप डाउन कर दिया। इस मर्तबा यकीनन 2 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि वो खुद स्टैंड अप टॉल थे और उनका ओपोनेंट को उन्होंने गिरा दिया था। खुद कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अमीनुल्लाह, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कॉर्नर की तरफ से रिवर्स भी लगाने की कोशिश की जो कामयाब नहीं हुई। ब्लू कॉर्नर पे मौजूद अल्लानूर, ये देखिए जब आप पे अटैक होता है तो वो खुद को डाउन कर लेते थोड़ा सा, ताकि उनकी पंचेज जो है सीधा ना लगे। फिर से स्ट्रेट पंचेज कोशिश की रेड कॉर्नर ने, लेकिन ब्लू कॉर्नर खुद स्टेप डाउन हो गए। इस मरतबा भी गिराने में कामयाब हुए। देखते हैं कि जजेस इसको काउंट करेंगे या नहीं, क्योंकि कंप्लीटली डाउन नहीं हुए तो उनका सर लगा था, पुश अभी तक नहीं लगी थी। मीनवाइल रेफरी ने इशारा किया कि टाइम आउट लिया है, अपना हेड गियर को सही करवाएं। टीम आर्मी के बॉक्सर अल्लानूर, सॉरी टीम आर्मी के फाइटर अल्लानूर भी चेस्ट पे अटैक करते हुए अमीनुल्लाह और अल्लानूर रेड और ब्लू कॉर्नर पे। एक बार फिर से इस बार ब्लू कॉर्नर को कामयाबी मिली और बाउट को रोक दिया। यकीनन शायद यहाँ पे जो है बलूचिस्तान के फाइटर के नाम रहा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल पड़ेगा जब फाइनल इसका रिजल्ट होता है, मगर खुशी उनकी यही दिखा रही है बाउट को यहीं पे, क्योंकि पॉइंट्स अगर 8 हासिल कर लिए जाए, 8 पॉइंट का डिफरेंस आ जाए तो बाउट को उसी जगह रोक दिया जाता है और विनर का ऐलान किया जाता है। We are expecting what you are seeing on the television screen. I hope you are also expecting the same. But I wouldn't tell before the referee raises the hand of the winner of this bout and gold medal. Or red corner, Balochistan, another gold. Mansoor Durrani, you have done wonderfully well. Your work is paying off. यहाँ पे एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया बलूचिस्तान ने वुशु के -48 kg में, और इसी के साथ नेशनल गेम में दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाब हुई बलूचिस्तान। और वुशु के ये -48 kg में बलूचिस्तान के अमीनुल्लाह ने ये बाउट अपने नाम की और बड़े आसानी से रेड कॉर्नर पे मौजूद पाकिस्तान आर्मी के अल्लानूर को शिकस्त दी, और इसी के साथ वुशु में पहली गोल्ड मेडल जो है
बलूचिस्तान ने अपने नाम की। ये तमाशाइयों की बस तादाद एथलीट्स में शामिल है जो ये चाह रहे हैं कि उनकी रिस्पेक्टिव टीम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स हासिल करें। टीम आर्मी ने पिछली बाउट में सिल्वर हासिल किया, जबकि टीम बलूचिस्तान ने गोल्ड क्लेम किया। वुशु में सेकंड गोल्ड टीम आर्मी का, सॉरी टीम बलूचिस्तान का। Next bout is almost in the queue. नेक्स्ट बाउट यहाँ पे मेंस का -52 kg में रेड कॉर्नर से आएंगे जुनैद, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, जबकि ब्लू कॉर्नर से आएंगे फरहान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। और इनके दरमियान एक बाउट यहाँ शुरू होने वाली है -52 kgs में। एक्जैक्टली, बड़ी तेजी के साथ ये टीम आर्मी से इनका ताल्लुक -50 kg, 52 kg हर बाउट के बाद कंफर्मेशन ली जाती है। -52 kg एंड टीम आर्मी वर्सेस टीम वापडा। टीम आर्मी वर्सेस पंजाब रेड कॉर्नर में, जबकि टीम आर्मी ब्लू कॉर्नर में अपने सेफ्टी गियर्स को कंप्लीटली सेट करते हुए कोचेस यहाँ पे मौजूद और इन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हुए। यकीनन अच्छे बाउट शुरू होने को। एक और बाउट -52 kg रेड कॉर्नर जुनैद फ्रॉम पंजाब, जबकि ब्लू कॉर्नर फरहान फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। टीम आर्मी से फरहान किसिंग इन द रिंग, जबकि टीम पंजाब रेड कॉर्नर में। देखना होगा जुनैद फ्रॉम पंजाब। Junaid from Punjab, yes, of course, he's been very helpful. मोहम्मद खान काकड़। जुनैद ने अब तक अगर देखा जाए क्वार्टर फाइनल में बड़ी खूबसूरत बाउट यहाँ पे देखने को मैं। ये ADIG जवाद डोगर इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं इस फाइनल्स मुकाबलों को देखने के लिए। ADIG बलूचिस्तान जवाद अहमद डोगर साहब। एडिशनल IG बलूचिस्तान जवाद अहमद डोगर साहब तशरीफ ला चुके हैं आज के इस फाइनल्स मुकाबले को देखने के लिए, जो कि इस वक्त जारी है और इस वक्त ऑफिशियल के साथ उनका तारुफ कराया जा रहा है। और इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम कि हम इन्हें मुस्तकिल देख रहे हैं कि वो ग्राउंड में आते हैं, मेहमान खिलाड़ी और जो मेज़बान बलूचिस्तान के एथलीट्स हैं उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। साथ ही साथ वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब उनसे गुफ्तगू करते हैं तो बड़े हौसला अफजा उनके अल्फाज होते हैं। साथ इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना होगा क्योंकि सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट्स हैं उसको भी देखते हैं और उसको भी मॉनिटर करते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स में कि सिक्योरिटी में कहीं पे भी कोई कोताही ना हो। सो इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। एवरीबॉडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, फ्रॉम CM लेवल टू वेरी बॉटम लेवल, तमाम लोग जो है इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपने अपने जो भी उनके ज़िम्मे काम लगाए गए हैं, जो भी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं, वो बहसन खूबी सर अंजाम दे रहे हैं। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन, जियो सुपर भी अपनी जिम्मेदारियां बहसन खूबी सर अंजाम दे रहा है। कंप्लीट टीम ऑफ जियो सुपर इज़ वर्किंग रियली हार्ड डे एंड नाइट, मैचिंग द शेड्यूल, गेटिंग द शेड्यूल। हर शेड्यूल पे टाइम पे पहुंचते हैं, बल्कि टाइम से हम काफ़ी पहले पहुंचते हैं। सो इंटायर टीम ऑफ जियो सुपर भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये एडिशनल IG बलूचिस्तान जवाद अहमद डोगर टीम आर्मी के साथ उनके हमरा पुलिस के एथलीट्स भी हैं। हाँ बिल्कुल, और जवाद अहमद डोगर साहब स्पोर्ट्स लवर है और आपने हमेशा देखा कि वो स्पोर्ट्स के मुकाबलों की तरफ आते हैं और पैटर्न भी है पाकिस्तान पुलिस फ़ुटबॉल के, और आज के तकरीब के मेहमान ख़ास भी है चूँकि इस वक्त फाइनल्स के मुकाबले जारी है। एनी हाउ बाउट सेकंड मेंस का फाइनल जारी है जो कि -52
केजीज का है, जहां पे रेड कॉर्नर पे मौजूद जुनैद पंजाब, जबकि ब्लू कॉर्नर पे फरहान पाकिस्तान आर्मी से ये बाउट शुरू होने वाली है। और दोनों फाइटर जो तैयार है, यहाँ पे रेड कॉर्नर को थोड़ी सी अपनी हेड की एडवांटेज हासिल होगी और किस तरह वो अपनी बाउट करती हैं। बाउट शुरू कर दिया पे और रेड कॉर्नर पे मौजूद जुनैद फ्रॉम पंजाब, जबकि ब्लू कॉर्नर फरहान फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। आते ही ब्लू कॉर्नर ने अटैक करना शुरू कर दिया, किक्स लगाए, लेफ्ट किक और राइट किक, और यहाँ पे रेड कॉर्नर ने भी अटैक करने की कोशिश की और बड़ी जल्दी से ग्रैब किया। एक बार फिर से किक्स का इस्तेमाल, पीछे धकेलना चाहा और सीधा से थोड़ा सा आगे लेकर गए, पुश किया और स्टेप डाउन करने पे मजबूर किया रेड कॉर्नर पे जुनैद को। और इस बार जुनैद ने भी वापस रंग दिखाते हुए, बदला लेते हुए यहाँ पे ब्लू कॉर्नर पे मौजूद फरहान को, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी की तरफ धकेलता है। एक बार फिर से कोशिश दोनों खिलाड़ी कर रहे हैं इस वक्त कि किक्स और पंचेस से ज्यादा वो खिलाड़ी को डाउन कर सके, गिरा सके, क्योंकि ज्यादा पॉइंट इनको मिलते हैं और एरिना से बाहर कर दे। So Team Army versus Team Punjab. Team Army blue corner, Team Punjab red corner. जुनैद टीम पंजाब से, जबकि फरहान टीम आर्मी से। दोनों ही फाइटर पहली राउंड में बड़ी उम्दगी के साथ एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। रेफरी ने दोनों को अलहदा करवाया। इसमें एक चीज़ ये बहुत काउंटेबल है कि आप दूसरे अपने मुखालिफ को ग्रिप करके नहीं मार सकते। बिल्कुल, ग्रैब करने की ज़्यादातर तक इजाज़त नहीं होती, और जैसे वो ग्रैब करने की कोशिश करते हैं दोनों खिलाड़ी, तो उनको वार्न दी जाती है कि प्लीज़ आप ग्रैब ना करें और ग्रैब के दरमियान अटैक नहीं कर सकते। तो दोनों खिलाड़ी डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, फिर पंचेस की बरसात शुरू की काउंट, लेकिन वापस ग्रैब करने में कामयाब होते। यहाँ पे रिवर्स किक मारने की कोशिश थी ब्लू कॉर्नर की तरफ से, स्ट्रेट पंचेस का इस्तेमाल, लेकिन रेड कॉर्नर ने वापस उनको ग्रैब किया। पहला राउंड इख्तिताम पजीर हुआ। आई थिंक So ब्लू कॉर्नर फर्स्ट राउंड अपने नाम किया टीम आर्मी के फरहान ने। पहला राउंड टीम आर्मी के फरहान के नाम, और दो जजेस ने जो है ब्लू कॉर्नर और दो ने रेड के नाम किया। फिर जो चीफ जज होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि अपने वोट वो किसके हक में देते हैं, और अगर वो किसी भी कॉर्नर के अपना हक देते हैं वोट, तो वो जीत जाती है। उन्होंने चीफ जज ने यहाँ पे डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि इधर ब्लू कॉर्नर डन वेल, और इसी के साथ जो है ब्लू कॉर्नर इज द विनर फॉर द फर्स्ट राउंड। नाउ देन सेकंड राउंड, पंजाब वर्सेस टीम आर्मी। बाउट शुरू हो गई है सेकंड राउंड में। जुनैद फ्रॉम द रेड कॉर्नर पंजाब, ब्लू कॉर्नर से फरहान ग्रैब करने में कामयाब हुए जुनैद, और पीछे धकेलते हुए रेफरी ने भी खुद को थोड़ा सा सेव रखा। बड़ा ही अटैक शुरू किया पे रेड कॉर्नर की तरफ से, क्योंकि जुनैद को पता है कि पहला राउंड वो हार चुके, सेकंड राउंड में वो कोशिश करेंगे। इस मरतबा पंच जरूर किया था, मगर बड़ी उम्दगी के साथ डक किया इस पंच को टीम पंजाब के जुनैद ने। जजेस लिख चुके होते हैं, शोर नीचे चुका होता है, समझते पॉइंट हो गया, हम नहीं कंसीडर कर रहे होते। तो आप काइंडली, ये बॉयज की फाइट है, बकायदा अंदर चले जाया करें। कोई बात नहीं, 2-4 इंस्ट्रक्टिंग द रेफरी। पंचेस की बरसात एक बार फिर से शुरू, बड़ा ही एग्रेशन अंदाज में दोनों खिलाड़ी यहाँ पे मूव दिखाने को मिले, जहाँ पे रेफरी को भी टच किया। फिर से रेड कॉर्नर को पीछे धकेलते हुए फरहान, ब्लू कॉर्नर से लगातार अटैक करते हुए रेड कॉर्नर पर। बड़ी तगड़ी और एग्रेशन के साथ मुजाहरा करते हुए मेंस का ये सेकंड सेमीफाइनल -52 kg का।
हम काफी लाउडली सुन सकते हैं टीम आर्मी के कोच को, जो यहाँ से बता रहे हैं कि क्या करें। बिल्कुल, और उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह उन्हें ये बाउट से लड़नी है। और ब्लू कॉर्नर को डाउन करने पे मजबूर किया। पंचेस बड़े अच्छे, यहाँ पे हाइट का जो एडवांटेज है वो जुनैद को हासिल है रेड कॉर्नर पे, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रैब किया, रेफरी ने दोबारा से इनको अलग, रेफ से जो किक मारी ब्लू कॉर्नर पे मौजूद फरहान ने, और दोबारा से रेड कॉर्नर ग्रैब करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये गम नीचे गिरे जिससे वापस दिया गया, और उसे साफ करने के बाद एक दफा फिर गम्स को फिट किया टीम आर्मी के फाइटर को। किक, पंच और उसके साथ ही ग्रैब भी किया। पहला राउंड टीम आर्मी अपने हक में कर चुकी है। फरहान जिनका ताल्लुक टीम आर्मी से ब्लू कॉर्नर में, जबकि जुनैद जिनका ताल्लुक टीम पंजाब से ब्लू रेड कॉर्नर में। और इसी के साथ विसल बजाई रेफरी ने। दूसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। 2 राउंड मुकम्मल हुए हैं। पहला राउंड ब्लू कॉर्नर के नाम रहा था। अगर जजेस यहाँ पे फैसला करते हैं सेकंड राउंड का कि ब्लू कॉर्नर या रेड कॉर्नर विन कर जाता है, अगर ब्लू कॉर्नर के नाम रहता है तो ऑटोमेटिकली ये फाइनल जो है ब्लू कॉर्नर के नाम होगा। स्ट्रेट सेट्स की बुनियाद पे, स्ट्रेट राउंड्स की बुनियाद पे ये ब्लू कॉर्नर जीत सकती है। इन केस ये राउंड जीते ये AIG बलूचिस्तान जवाद अहमद डोगर तशरीफ फरमा है और इस मैच को, इन तमाम इवेंट्स को मुलाहिजा कर रहे हैं क्योंकि ये गोल्ड मेडल मैचेस हैं। और इस सेरेमनी के चीफ गेस्ट भी जवाद अहमद डोगर हैं। रेफरी सेंटर में मौजूद रिजल्ट के इंतज़ार में। -52 kg का ये फाइनल गोल्ड का मुकाबला, जो कि रेड कॉर्नर पे मौजूद जुनैद and the blue corner is, and this round has been won by red corner, I think. रिजल्ट्स का इंतजार, which is pretty obvious, अगर सेकंड राउंड में ही रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाए। अभी तक डिसीजन फर्स्ट राउंड टीम आर्मी अपने नाम कर चुकी थी। टीम आर्मी गोल्ड लेने में कामयाब हुई। टीम आर्मी के फाइटर फरहान ने ये गोल्ड अपने नाम किया। अनदर गोल्ड फॉर टीम आर्मी। स्ट्रेट सेट्स की बुनियाद पे शिकस्त दी। बिल्कुल, मेंस का ये फाइनल था जहां पे पहली बाउट भी पाकिस्तान आर्मी ने लड़ी थी, लेकिन वो शिकस्त हुई इनको बलूचिस्तान से। लेकिन दूसरी बाउट -52 kg में यहाँ पे रेड कॉर्नर पे मौजूद है जुनैद, जिनका ताल्लुक पंजाब से, जबकि ब्लू कॉर्नर पे फरहान पाकिस्तान आर्मी से। और ये बाउट -52 kg की फरहान ने अपने नाम कर ली है। और एक और बाउट अभी आपको सामने नजर आएगी, जो कि एक बेहतरीन मीनवाल ये डिस्क थ्रो, और उन्होंने बढ़ते हैं डिस्क थ्रो की जानिब, जहां पे डिस्क थ्रो के गोल्ड मेडल मुकाबले जारी हैं। बहुत ही खुशगवार मौसम जिसमें ये डिस्क थ्रो के गोल्ड मेडल मुकाबले, इसका जो डिस्क थ्रो किया है अब इसकी मेजरमेंट ली जा रही है टेप की मदद से। और आप यकीनन इस रूल को तो जानते ही होंगे कि जो इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ज़्यादा दूर डिस्क फेंकने में कामयाब होगा वो ही गोल्ड मेडल का हकदार होगा। डिस्क थ्रो के लिए ये देखिए, बिल्कुल जहाँ से, जिस जगह से उनका फुट लैंड होता है वहीं से वो उसको मेजरमेंट करते हैं। मीनवाइल टीम वापडा, ये इन्होंने डिस्क थ्रो किया, बहुत अच्छा इस मतबा डिस्क थ्रो था, जिससे टीम ऑफिशियल्स एक मतबा के पहले तो वो मार्क करते हैं अपनी फुटिंग के जरिए।
बिल्कुल। अब जिस तरह ये भी पहले से थ्रो करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो ऑफिशियल है वहाँ पे आके मार्क करते हैं, और मार्क्स पे करने के बाद वहाँ पे डिस्टेंस जो है उसको काउंट किया जाता है, उनकी बुनियाद पर उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। खान मोहम्मद काकड़, वेदर देखें कितना खूबसूरत है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा, और एक और इस मरतबा काफ़ी बेहतर डिस्क थ्रो किया है। थोड़ा सा मायूस ज़रूर नज़र आया अपने डिस्क थ्रो से, बट अगेन इसकी जब मेजरमेंट होगी तो यकीनन इन्हें खुशी होगी, क्योंकि यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि काफ़ी दूर इन्होंने डिस्क को थ्रो किया है। और ये एजे के प्लेयर आए हैं अभी डिस्क थ्रो करने के लिए। इससे पहले जो हमने देखा, उन्होंने बॉडी को बड़े खूबसूरत अंदाज में मूव किया, बट इट वाज प्रीटी अनयूजुअल, क्योंकि वो अमूमन हमने देखा पूरा घूम के करते हैं, मगर इस मरतबा डिस्क थ्रो को बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े खड़े उन्होंने थ्रो किया। शायद वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने इस हवाले से, पावर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जी हाँ, ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं। और वेदर बड़ा ही अच्छा, और कोयटा की अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये टीम KPK आए हैं अब डिस्क थ्रो करने के लिए। ये देखिए मखसूस अंदाज में घूमे, और उसके बाद अपने आप को आपने कायम रखना है, बैलेंस भी कायम रखना है, और लगता ये है कि ये बड़ी अच्छी डिस्क थ्रो है इनकी। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने डिस्क का इस्तेमाल किया। और दूसरी जानिब वुशु के मुकाबले भी मतलब ये बड़ा खूबसूरत अंदाज है इनका कि बिल्कुल अपनी बॉडी को पूर्ण मुकम्मल तौर पे नहीं घुमाते और डिस्क थ्रो करते हैं। ज़्यादा बेहतर थ्रो नज़र नहीं आई इस मतलब। आपको बिल्कुल एक डायरेक्शन में थ्रो करना है, जो वी बनी होती है ये कहीं साइडों में ना जाए। और दूसरे विंडो पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि वुशु के मुकाबले भी जारी है, जहां पे आर्मी और बलूचिस्तान की बाउट फाइनल जी जारी है। ये एक मरतबा फिर आए और अच्छा डिस्क थ्रो इस मरतबा उनका। ये टीम ऑफिशियल जहां पे मौजूद इसको मेजरमेंट करते हुए हमारे बिल्कुल सामने दाएं जानिब ये मुकाबले जारी हैं। यकीनन जो खिलाड़ी इस गेम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सब्जाजार पे ये बेहतर थ्रो था खान मोहम्मद खान। देखिए काफ़ी आगे जाके ये डिस्क थ्रो लैंड किया है। बिल्कुल बैलेंस को मेंटेन रखा, और जिस तरह आपने आपको मूव किया, बड़ी तेज़ी से इसको थ्रू किया, और डिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कवर किया। एक और टीम KP से इनका ताल्लुक है, और थोड़ा सा डायरेक्शन इनकी अपने राइट साइड पे गई। इसको थ्रो करते टाइम आपने देखना है कि क्योंकि आप घूम रहे हैं, आपने किस जगह पे लैंड करना है, और वहाँ से आपने इस थ्रो को बिल्कुल एग्जैक्टली जितना सीधा जाएगा यकीनन डिस्टेंस भी ज़्यादा तय करेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो आपको डिस्टेंस एक एरिया दिया हुआ है, उसी एरिया में के अंदर आपने अपने इसको थ्रो करना है। एक बार फिर से आए किसी खिलाड़ी और वापडा के तहत लगभग, और थ्रो किया, और सीधा अपने वी के अंदर डिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे थे। बिल्कुल सेंटर की जानिब इस मरतबा रिस्क थ्रो करने में कामयाब हुए। अब एक और खिलाड़ी आए और ट्राई देंगे, क्योंकि इसमें आपके पास एक से ज़्यादा मौके होते हैं ट्राई के, और आप अपनी बेस्ट एफर्ट को काउंट करवा सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से खुद को मूव करके स्टेप डाउन के जो पावर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप अपनी बॉडी को खूबसूरत अंदाज में मूव करें, पावर के साथ जिसको थ्रू करें, और डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करना होता है। और एक बार फिर से कोशिश करेंगे AJK के खिलाड़ी, देखिए जिस तरह अपनी वो स्पीड बढ़ाने की कोशिश सिंपल अंदाज में वन एंड से थ्रू किया। ये टीम AJK से ताल्लुक है इनका, बड़े दूर से आए हैं ये आप देख रहे होंगे रस्सी जो V टाइप की शेप नज़र आ रही है, आपको इसी के दरमियान में इसको थ्रो करना है, अदरवाइज काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। ये बिल्कुल यहाँ से नज़र आ रही है V शेप जो रोप की मदद से लगाई गई है। ये टीम पंजाब के आए डिस्क थ्रो किया इन्होंने, और इस मौसम को भी यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बड़े अच्छे बादल छाए हुए हैं, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। एनीहाउ बैक टू वुशु। इस वक्त फाइनल के मुकाबले जारी है -56 kgs पे।
जहां पे रेड कॉर्नर पे मौजूद है नकीब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से, जबकि ब्लू कॉर्नर पे मौजूद हबीब जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से। पहला राउंड का एक राउंड मुकम्मल हुआ है और अब तक जो है एक राउंड रेड कॉर्नर ने अपने नाम की है नकीब ने, और अब दूसरे राउंड का आगाज़ होने और बड़ी दोनों बड़े तगड़े फाइटर है। अभी फाइट देखी, बड़े खूबसूरत अंदाज में फाइट की, पंचेस का इस्तेमाल किया, किक्स का इस्तेमाल किया एक दूसरे पर। सेकंड राउंड, टीम आर्मी वर्सेस टीम बलूचिस्तान, गोल्ड मेडल मैच। और इस मर्तबा गिराने में कामयाब हुए ब्लू कॉर्नर से हबीब, टीम बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक। हबीब बड़े तगड़े फाइटर है, नॉकआउट्स के मुकाबले उन्हें बड़े देखने को मिले और बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बाउट अपने नाम किए थे। एक बार फिर से रेड कॉर्नर ने उनको डाउन करने पे मजबूर किया। नकीब वहाँ पे मौजूद थे जो कि रेड कॉर्नर पे थे। एक बार फिर से बाउट शुरू कर दी, कोशिश होगी दोनों की कि अटैक करें एक दूसरे को और जितने जल्दी पॉइंट हो सकते हैं। ब्लू कॉर्नर ने आगे जाने की कोशिश की, एक बार फिर से उनको ग्रैब करने में कामयाब और एरिना से बाहर कर दिया रेड कॉर्नर पे मौजूद नकीब ने। बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं हबीब को, हालांकि हबीब बड़े तगड़े फाइटर है। सेकंड राउंड, already Balochistan has claimed 2 gold in this wushu competition. It's a great achievement for Balochistan and especially Mansoor Durrani, who has been doing well as a coach Balochistan के fighters के साथ। इस वक्त टोटली नकीब हैवी दिखाई देते हुए रेड कॉर्नर पे मौजूद पाकिस्तान आर्मी के। मौका नहीं दे रहे हबीब को कि उन पर अटैक कर सके। एक बार फिर से हबीब को गिराने की कोशिश की और बड़े आसानी से कामयाब भी हुए। सेकंड राउंड मैच जारी। इट्स जियो सुपर्स प्रोडक्शन स्ट्रेट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इस मरतबा बड़ी उम्दगी के साथ रिंग पे गिरा दिया। यकीनन यहाँ पे उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे टीम आर्मी के फाइटर को। बिल्कुल, इस वक्त नकीब कोशिश कर रहे कि वो हबीब के सामने डिस्टेंस क्रिएट कर रहे, खुद को बैक पे रख रहे और जहाँ से हबीब उन पे अटैक करते तो उनको ग्रैब करके आसानी से डाउन कर रहे थे या एरिना से बाहर कर देते और प्लस पॉइंट हासिल करते हैं। देखिए फिर यहाँ पे कोशिश की हबीब ने कि उन पे अटैक कर सके, उन्होंने खुद को डाउन किया और ग्रैब करने की कोशिश की। टीम आर्मी के बॉक्सर की ज्यादा कोशिश है, इसी के साथ सेकंड राउंड इख्तिताम पजीर हुआ। टीम आर्मी के फाइटर की ज्यादा कोशिश यही रही है कि पंचेस और किक्स से हट के उन्हें गिराया जाए और उसके जरिए पॉइंट्स हासिल किए जाएं। सेकंड राउंड इख्तिताम पजीर हुआ, रिजल्ट कंपाइल होता है। बिल्कुल, पहला राउंड यहाँ पे रेड कॉर्नर के नाम रहा। नकीब ने बड़ी अच्छी बाउट की और बड़े खूबसूरत मूव्स दिखाए यहाँ पे जिनका भरपूर फ़ायदा उनको मिला और पहला राउंड उन्होंने अपने नाम किया। -56 kg का ये फाइनल, और अब देखना होगा कि यहाँ पे कौन विन कर जाता है। -56 kg का ये फाइनल जो जारी है। नकीब फ्रॉम द रेड कॉर्नर पाकिस्तान आर्मी एंड फ्रॉम द ब्लू कॉर्नर हबीबुल्लाह फ्रॉम बलूचिस्तान। हबीब नेशनल चैंपियन भी रहा है। सॉरी, और ये टीम आर्मी ने एक और गोल्ड अपने नाम किया। टीम आर्मी के फाइटर ने इसे स्ट्रेट राउंड में शिकस्त दी। बिल्कुल, रेड कॉर्नर पे मौजूद नकीब पाकिस्तान आर्मी -56 kg में ये बाउट अपने नाम करते हुए और ये गोल्ड अपने नाम किया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था।